नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हाज़रीन व नाज़रीन, आज हम बात करेंगे संग्रहणी पर। संग्रहणी का जो मर्ज है, हम तो इसको अलामत ही कहेंगे। ये असाबी सोजश का नाम है। तो इसमें असहाल आते हैं और उसके साथ जाग आती है। उसका रंग जो है मटियाला सा होता है, पतले भी होते हैं, पानी की तरह भी होते हैं। तो संग्रहणी का जो मर्ज है, ये तस्कीने उजलात का मर्ज है। और इसमें गुद्दत नाकला जो है वो तहलील में चले जाते हैं, लेकिन अभी मुकम्मल तहलील नहीं होती, क्योंकि जब मुकम्मल तहलील हो जाती है फिर तो फालज हो जाता है। ये सोजश जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और खाना खाने के फौरन बाद सुबह के वक्त 2-3 हाजतें होती हैं। फिर जो ही इंसान खाना खाता है तो खाना खाने के फौरन बाद उसको हाजत होने लगती है। इसमें और पेचस में एक फर्क है। पेचस जो है उसमें पेट में हल्का हल्का दर्द भी होता है, जिसको कहते हैं कि वट पै रहा है। और उसके साथ बाज औकात खून भी आता है, बाज औकात चर्बी भी आती है। अगर आपने असहाल, मुजमन और पेचस में फर्क महसूस ना किया तो किसी जगह आप नुकसान उठा जाएंगे। पेचस जो है ये गुद्दी तहरीक में होता है और असहाल जो है ये असाबी तहरीक में होती हैं। तो आपने दोनों में फर्क जो है वो करना है तो कामयाबी होगी। अगर आपने असहाल वाले को पेचस समझकर दवाई दे दी तो वो और ज्यादा तंग हो जाएगा, और पेचस वाले को असहाल का मर्ज समझकर आपने दवाई दे दी तो वो बहुत ज्यादा नुकसान उठा जाएगा। क्योंकि पेचस को आप उसमें उजरात जो है वो तहलील में होते हैं। जब आप तहलील के मकाम को तहरीक देंगे तो तकदीर पैदा हो जाएगी और बहुत ज्यादा आप नुकसान उठा जाएंगे। फालज होने का भी खतरा होता है। तो हम बात कर रहे हैं असहाल मुजमन की, संग्रहणी की। इसमें आपने मदारज मर्ज को समझते हुए, नब्ज के दर्जे को समझते हुए, मदारज नब्ज मदारज मर्ज को समझते हुए आपने मदारज अदविया और मदारज अग्जिया का इस्तेमाल कराना है। अलामत को मद्देनजर नहीं रखना, नब्ज को फॉलो करना है। नब्ज मुकद्दम है, करूरा
जबान, चेहरे का रंग, ये सानवी बातें हैं, इनसे आप मदद जरूर ले सकते हैं, लेकिन आपने हमेशा नब्ज को ही मुकद्दम रखना है। तो इसमें आप लौंग और दालचीनी का कावा देंगे, उसमें साथ तुलसी मिला लें, तो इंशाल्लाह खातर खा फायदा होगा। बाकी जो अद्वियात हैं वो मदारज मर्ज को समझते हुए इस्तेमाल करानी है। कहीं ऐसा ना हो कि दवाई की शदीद की जरूरत हो और आप मलयन और मुसल दे दें, और दवाई तकाजा करती हो, नब्ज तकाजा करती हो मलयन और मुसल का, और आप मुहर्रक और शदीद दे दें। ये बहुत हिसास मामले होते हैं। तो मेरी उन अतिबा से गुजारिश है जो नए तिब्बा हैं, जो भी सीख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, कि खुदारा किसी उस्ताद के पास टाइम लगाएं, वक्त निकालें। जैसे आपने मैट्रिक FA किया है, जैसे उलमा दर्स निज़ामी करते हैं, जैसे वकाला LLB करते हैं, जैसे इंजीनियर और डॉक्टर कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, खुदारा आप भी किसी उस्ताद के पास जाएं और बाकायदा इल्म सीखें। ये टोटकों को छोड़ें और ये व्हाट्सएप पे सीखने पर इक्तफा ना करें। जितना आप वक्त निकालेंगे, जितनी मशक्कत उठाएंगे, उतना ही इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। मैं फिर बताता चलूं कि असहाल और पेचस में फर्क करके दवाई देनी है। अगर गुद्दी तहरीक है तो उसको आपने असाबियत की तरफ जाना है। उसके लिए छोटी इलायची, सौंफ, जीरा सफेद का कावा जो है वो बेहतरीन है। और अगर असहाल हैं तो इसके लिए लौंग, दालचीनी और लीमू का कावा जो है वो बेहतरीन है। वमा अलैना इल्लल बलाग। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब और कानून फितरत के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।